आज आज के इस संपूर्ण कंसोर्शियम के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम प्रियंका कौशिक है और आज हमारे साथ डॉक्टर मेघादीपा चक्रवर्ती जी जुड़ी हैं। इनका शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है और ये विश्वविद्यालय में भी लेक्चरर रह चुकी हैं। स्वागत है मेघादीपा जी आपका। और आज हम एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, विविधता को सराहने की बात करेंगे। आज आज के टॉपिक एपिसोड 5 में हम आगे बढ़ने से पहले अब तक हमने क्या बात की है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक है एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी और हम कैसे इसे एप्रिशिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसके बारे में और जान सकते हैं, ये आज हम देख रहे होंगे अपने इस टॉक शो में। तो इससे पहले जो अब तक के हमारे एपिसोड्स हुए हैं, जितने भी टॉक शो हुए हैं, उसमें हमने किस प्रकार की बातें की हैं उसका एक बार मैं विवरण आपको यहाँ पर दे देती हूँ। तो पहला एपिसोड जो था वो हमारा सेल्फ केयर के अंडर कि हम कैसे स्वयं की देखभाल करें, उसे कैसे समझें, कैसे उसको प्रैक्टिस में लाएं और उसके क्या क्या बेनिफिट हमारे लिए हो सकते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। दूसरे एपिसोड में हमने टीम की देखभाल के बारे में बात की थी, वेलबींग ऑफ द टीम, और उसका रोल ऑफ लीडर्स क्या हो सकता है टीम की वेलबींग के लिए और उसकी क्या क्या प्रैक्टिस हो सकती है। दूसरे एपिसोड में हमने इस प्रकार की बातें की थी। तीसरे एपिसोड में सोशल इमोशनल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स के लिए हमने बात की थी कि बच्चों के लिए हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे टीचर्स मेंटर्स हैं वो किस प्रकार तैयार हो सकते हैं, बच्चों को किस किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं उन्हें समझने के बारे में हमने बात की थी। चौथा एपिसोड जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड था, उसमें हमने जाना था कि टाइम मैनेजमेंट करना क्यों आवश्यक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं, छोटे बड़े ब्रेक लेना क्यों आवश्यक है, ये भी सेल्फ केयर के अंडर आता है। फोर्थ एपिसोड में हमने ये बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं 5वें एपिसोड की और हमने टॉपिक रखा है एप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या होती है, हम इसे कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी क्या होती है, इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और इंक्लूजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। इसी जानकारी में हमारी हेल्प करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मेघादीपा जी जुड़ी हैं। हम इनकी ओर आगे बढ़ते हैं और अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना अभी के लिए ऑफ करती हूँ। वेलकम मेघादीपा जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार डाइवर्सिटी क्या है और आप इसे पॉजिटिवली कैसे देखती हैं। स्वागत है मेघादीपा जी आपका एक बार और। प्रियंका, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे चर्चाओं में शामिल होने के लिए। ये मौका बहुत और ये अनुभव बहुत ही अच्छा एक फील कराती है और ये चर्चाएं भी बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आप जब जब मुझे ये पूछ रहे हो कि मेरे लिए डाइवर्सिटी क्या है, मेरे बचपन की एक कविता याद आ रही है। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्कुराऊंगा, तितली मेरे पास जो आए उसको दोस्त बनाऊंगा। तो यहाँ जो ये जो गुलाब और तितली, गुलाब का जो मन में तितली की प्रति जो मतलब ये एक सिग्निफाई करता है कि किस तरीके से हम एक है दूसरे अलग है, लेकिन हम उनसे दोस्ती किस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे लिए शायद डाइवर्सिटी वहां से शुरू होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी इंसान और हम जो भी चीजें देखते हैं अपने वातावरण में, एनवायरमेंट में, कोई भी एक जैसा नहीं है, सब अलग है, लेकिन सब अपने आप में यूनिक है। लेकिन सबकी अपनी अपनी रोल होती है और जो हमें एक बनाती है। तो डाइवर्सिटी मेरे लिए एक एक मैं इसको ना बहुत एक रेनबो की तरह भी देखती हूँ। एक कलर्स जो बहुत लेयर्स ऑफ बहुत सारे कलर्स है, वो एक साथ आते हैं तो कितना खूबसूरत होता है, और अगर नहीं भी है तो कितना डल हो जाते हैं। तो मेरे लिए डाइवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, एक रिचनेस है, एक
मैं डाइवर्सिटी को करेज के हिसाब से भी देखती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले होते हो, आप आपके वो क्षमताएं जो होती है शायद उतने नहीं उभर पाती है जितना आप जब बहुत सारे के एक साथ मिलके एक होके जब आप कुछ करते हो तो एक करेज भी होती है, आपको डर को निकालती है। तो मेरे लिए डाइवर्सिटी वो है। और आप जो आपका जो दूसरा इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ था कि मैं उसका एडवांटेज जीवन में किस तरीके से देखती हूँ, तो मैंने जो कहा कि कोई भी इवन कार्य क्षेत्र हो या निजी जीवन हो या आप समाज में हो, कहीं पर भी आप अकेले नहीं सरवाइव कर सकते। और आप भिन्नता के साथ ही एक होके जब भी कुछ करते हो तो तो आपको एक साहस मिलती है, आपका डर निकलता है, उसमें बहुत रिचनेस होती है। तो मुझे लगता है वही डाइवर्सिटी है कि आप यूनिकनेस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हो, डिफरेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बट उसमें कितने आप फिर आप में एक सिमिलरिटीज देख के वो यूनाइटेड होके आप अपने जीवन में उसको लागू करते हो और उसको वैल्यू करते हो। तो मेरे लिए डाइवर्सिटी वो है। थैंक यू सो मच मेघा जी, इतनी बेहतर तरीके से अपनी बात रखने के लिए। कविता भी आपने एक इंक्लूड की, बचपन में बच्चे कैसे सोचते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत बहुत सारी चीजें आपने अपनी इसी डेफिनेशन में ही आपके अनुसार डाइवर्सिटी क्या है कवर करने का ट्राई किया। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आज के समय में हम विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के काम कर रहे होते हैं, हम लोग ऑफिस में एक पर्सन मल्टीपल रोल्स भी कर रहा होता है या समय समय पर उन्हें मल्टीपल रोल्स भी करने होते हैं। तो ऐसे में हम अपनी विविधता को कैसे पहचान सकते हैं? ऐसे में विविधता को पहचानना थोड़ा कठिन भी हो सकता है। तो क्या आप इस बारे में हमें थोड़ा सा बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे समय में हम कैसे अपनी विविधताओं को पहचाने या अपने साथियों को विविधता पहचानने के लिए हेल्प कर पाए? अ, तो प्रियंका, जब जो मैं बता रही थी कि डाइवर्सिटी मेरे लिए क्या है, और मुझे ये भी लगता है कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अगर डाइवर्सिटी ना हो, मतलब अगर भिन्नता ना हो, तो क्या होगा, आप बहुत ही एक मोनोटोनस स्ट्रक्चर में रहेंगे ना। और वहाँ क्रिएटिविटी की कमी होगी, वहाँ पर नएपन चीजें लाने की कमी होगी। और आज के टाइम में मैं यहाँ से ले रही हूँ कि आज के समय में हम जहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है ना, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में है, और जहाँ पर मल्टीटास्किंग को सबसे ज्यादा अहमियत दिया जाता है कि कितने, तो वो उस भागा दौड़ी में आपका जो सवाल है कि हम अपने अंदर जो क्षमताएं है या जो पोटेंशियल है कि अलग अलग चीजें करने की और कौन सी चीज बेहतरीन कर सकते हैं, वो कहीं हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन उसको बेहतरीन जानने के लिए मुझे लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, खुद के साथ डायलॉग, खुद पर रिफ्लेक्ट करना, है ना, वो बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाओ कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। इन सब चीजों में आप किस चीज में बेहतरीन हो या आपको बेहतरीन करने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम हम जब रिफ्लेक्ट नहीं करते, हमारे कमियां या हमारी जो मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, वो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम बस काम आता है काम करते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर हमें थोड़ा पॉज लेके हमें हमें सोचना चाहिए कि मैं किस में अच्छी हूँ, मुझे क्या करने में आनंद आती है। या आप बता सकते हो कि मैं मतलब मैं दूसरे जो करते हैं, वो उन कामों में मैं कौन सी जगह बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हूँ। तो अगर हम इस तरीके के प्रैक्टिसेस अपने जीवन में लाए, मुझे लगता है कि हम अपने क्षमताएं भी समझ पाएंगे, और कठिन समय में किस तरीके से हम उस क्षमताओं को समझते हुए अपने आप को भी खास देखें कि आपके मेरे में भी बहुत सारे खास चीजें हैं जो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जी, थैंक यू मेघा जी। बिल्कुल मैं भी
आपकी बातों से सहमति रखती हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय और सेल्फ रिफ्लेक्ट करना हमें बहुत आवश्यक है अपनी विविधताओं को जानने के लिए और अपने गुणों को पहचानने के लिए, अपनी चीजों को और बेहतर तरीके से जानने के लिए। थैंक यू इतना बेहतर तरीके से इस बात को रखने के लिए। और मेघा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डाइवर्सिटी या विविधता क्यों महत्वपूर्ण है और हम अपने जो हमारा वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, उस पर हम इंक्लूसिवनेस को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम कैसे समावेशिता की ओर जा सकते हैं अपने कार्यस्थल पर ही काम करते हुए। जी। तो एक जब संस्था बनती है, वो संस्था बहुत सारे लोगों से बनती है ना, और सब अलग अलग रोल्स में आते हैं। और हम जब कोई एक संगठन या संस्था, हम जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, उसमें डाइवर्सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग जगह से नहीं लाएंगे, या अलग अलग स्किल सेट से नहीं लाएंगे, या अलग अलग ओरिएंटेशन से नहीं लाएंगे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेगनेंसी ले आएगी, एक ठहरापन ले आएगा। नए सोच को उभरने के लिए वो जगह नहीं दे पाएगा, एक ऑब्सोलेट स्टेट हो सकता है। डाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में? एक डेमोग्राफी ना, एक ट्रेड्स, एक कैरेक्टर कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से दिखता है ना। तो अगर वो रहता है तो मतलब मैं जो कह रही थी ना, कलर्स के डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट सेंस होते हैं, मीनिंग होते हैं, वाइब्रेंसी होती है। तो एग्जैक्टली अगर डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, एक एम्प्लॉय अगर एक डाइवर्स कल्चर डेवलप करने के लिए कोशिश करता है और डिफरेंट टैलेंट पूल को लाते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ, एजुकेशन, जेंडर या डेमोग्राफिक डिफरेंसेस जहाँ जहाँ है, तो अगर आप लाते हो तो आप इनएफिशिएंसी को भी दूर करते हो, क्योंकि आप डाइवर्स टैलेंट को एंगेज कर रहे हो, डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को ला रहे हो लोगों की, तो एक्सपीरियंसेस भी मैटर करती है। तो जब आप ये करते रहते हैं तो तब जाके, और इंक्लूजन जो कल्चर एक बनती है, वो एक को क्रिएशन है। वो कल्चर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दोनों के बीच एक वर्क स्पेस में, और वो किस तरीके से बनती है? जब हम इंक्लूसिवनेस को हम फोस्टर करते हैं, जब हम इडियोसेंट्रिसिटी जो है, या आप जब दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आया, डिफरेंट रेस, कास्ट, क्लास, या आप किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, है ना, उनके लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हो। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ जो डिफरेंसेस है, जो भी डिफरेंसेस जिसको हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ अगर आप रिस्पेक्ट, स्पेस, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब आप इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं और वो कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि वो कल्चर बहुत ही को क्रिएशन प्रोसेस है, और जितना हम उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम वो स्पेस क्रिएट करते जाएंगे, मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स होते हुए भी बहुत मतलब इंक्लूसिवनेस को एक हाई पेडेस्टल में रख सकता है। और रिसर्च भी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस रेट है प्रोडक्टिविटी में, जहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है और जहाँ पर इंक्लूसिवनेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, तो उनके मतलब हाई रेट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो होती है प्रोसेस, वो बहुत करेक्ट होती है। जी, थैंक यू मेघा जी, आपने इस बात पर बल दिया कि हमारी टीम की एफिशिएंसी बढ़ती है जैसे ही हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं अपनी टीम में। और हमारी टीम कुछ सुपर पावर्स के साथ हमें दिखाई देती है। छोटे शब्दों में कही जाए तो ये बात हम सही सही मान सकते हैं इंक्लूसिवनेस को लेकर के। और भी अन्य पहलू आपने टच किए। तो मैं एक बात और इसी के साथ जानना चाहूंगी, तो क्या डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ यह है कि हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं, हम कैसे डिफरेंट हैं? क्या मैं ऐसा ही समझूं या कुछ और है डाइवर्सिटी, विविधता? नहीं, मतलब अगर मैं इस तरीके से नहीं कह के, अगर मैं इस डाइवर्सिटी को एक टूल की तरह अगर मैं देखूं, एक 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 बहुत
इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट की तरह अगर देखो, जो एक टूल की तरह भी यूज हो सकती है, वो डिफरेंसेस नहीं, सिर्फ वो सिमिलरिटीज को भी, अब आप डिफरेंसेस को जब इकट्ठा मिला के रिप्रेजेंट करते हो, देन वो डिफरेंसेस में आपको सिमिलरिटीज भी दिखती है, वो यूनिटी भी लाती है ना। तो क्योंकि आप जब हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन ही सोच लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट अलग अलग काम करते हैं, कि तो क्या हम आइसोलेशन में काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे में एक कॉमन गोल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, और हम उसके लिए सब आते हैं, काम करते हैं, और फिर हम उसको एक टास्क को एक गोल तक पहुंचाते हैं, और हमारा पर्पस जो होता है वो अचीव करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिफरेंस की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फॉर्म है, जिसमें हम डिफरेंसेस के साथ सिमिलरिटीज को एसिमिलेट करके एक कलेक्टिव एफर्ट बनाते हैं, जो भी हमारा गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। तो मैं डाइवर्सिटी को उस तरीके से देखती हूँ, और वो एक हैप्पी कल्चर सबसे सिग्निफिकेंट जो मुझे लगता है जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और इंक्लूसिव की बात करते हैं, इक्वेलिटी इक्वेलिटी और जो अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात के साथ साथ ये एक हैप्पीनेस की बात भी करती है, क्योंकि वो एक हैप्पी कल्चर डेवलप करता है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और मुझे लगता है इसीलिए शायद डाइवर्सिटी को और इंक्लूसिवनेस को फोस्टर करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू मेघा जी, ये बात हाईलाइट करने के लिए कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हमारी टीम में देखने को मिलती है जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हम एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो विविधता केवल एक दूसरे से अलग होना नहीं है, उस अलग होने के साथ भी हमारे साथ में क्या सिमिलैरिटीज हैं उनको आगे लेकर उन्हें अपनी टीम की स्ट्रेंथ बनाकर हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात करना है, इन चीजों को एक्नॉलेज करना है। तो जैसा कि आपने टूल की बात की थी, तो मैं मेघा जी आपसे जानना चाहूंगी अपने लीडर्स, टीचर्स और मेंटर्स के लिए कि हमारे कार्यस्थल में विविधता को बढ़ावा देने के लिए कोई टूल्स या तरीके उपलब्ध हैं क्या, जिनके बारे में हम जान सकते हैं आपसे? जैसे देखिए, आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं जहां पर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी वर्क प्लेस रिप्रेजेंट करें कि आप डाइवर्सिटी को एनकरेज करते हो। फर्स्टली तो पहली बात ये हो सकता है कि हम मानते हैं कि जब लोग आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियन से आते हैं, डिफरेंट सोशल लाइफ में बहुत सारे फेजेस से आते हैं। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि जब आप जॉब पोस्टिंग करें, पोजीशंस पोस्ट करें, तो उसमें आप उस तरीके के पोस्ट ब्लॉग्स बनाएं जहां पर आप हर तरीके के लोगों को एनकरेज कर रहे हैं आने के लिए। जैसे आज हम लोग अभी सिर्फ एक बाइनरी में नहीं नॉन बाइनरी की बात करते हैं। सब संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं अपने एडवर्टाइजमेंट में वो नहीं लिखते हैं कि लाइक मतलब हम एनकरेज करते हैं कि सब तरीके के लोग आए, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं करती है, तो वो क्या दिखाती है कि वो डाइवर्सिटी को एनकरेज करती है। तो आप डिफरेंट पोजीशंस के साथ साथ, जैसे आप डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए क्या आपकी संस्था में कोई ऐसा काम है जो आप देख रहे हो और उनको वो स्पेस दे रहे हो, क्रिएट कर रहे हो उनको आने के लिए। तो उस तरीके के जब आप जॉब क्रिएट करते हैं, आप उस तरीके की सोच सकते हो। दूसरी डाइवर्सिटी को अगर आप देख एग्जाम्पल अगर ले, तो जैसे एक न्यूली बॉर्न मदर है, हो सकता है कि आप उनको उनके लिए एक अलग सा रूम क्रिएट करें जहां पर वो प्राइवेट स्पेस में ला सके। तो आप क्या, सब महिलाओं से वो अलग स्टेज ऑफ लाइफ में है, तो उनको अगर आप एनकरेज करोगे तो वो डाइवर्सिटी के दायरे में आके भी इंक्लूसिवनेस बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि आप उनको प्रोसेस में इंक्लूड भी रख रहे हो, आप उनको नहीं बोल रहे हो कि आप जॉब छोड़ के चले जाओ। सिमिलरली क्रिएटिंग प्रेयर स्पेसेस फॉर एम्प्लॉयज, जहां पर जो लोग हो सकता है कि वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेस क्रिएट किए जहां पर प्राइवेटली बहुत जरूरत होती है कभी कभी लोगों को प्रेयर टाइमिंग के लिए या मेडिटेशन के लिए, आप क्रिएट कर रहे हो। तो आप उसको, उस कल्चर को अगर आप सोचो, तो मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो डाइवर्सिटी को एनकरेज कर सकती है। तो और डिफरेंट पूल ऑफ टैलेंट को भी आप एनकरेज कर रहे हैं, है ना, रिजिड स्ट्रक्चर से आप फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो दैट्स हाउ मतलब मैं
ऐसा सोच पा रही हूँ कि आप किस तरीके से डाइवर्सिटी को एनकरेज कर सकते हैं। जी जी। अ, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बिंदु निकाल पाई, तो वो ये है कि एक तो हम जब दिव्यांगजनों की बात कर रहे हैं, तो हम उनके लिए किस तरह की सुविधाएँ अपने ऑफ़िस स्पेस में, अपने वर्क स्पेस में, अपने कार्यक्षेत्र में रख रहे हैं, वो, और हम कितने तरह के लोगों को के लिए अपना वर्क स्पेस हमारे लिए ओपन है, वो अ, कितनी जैसे डिफरेंट डाइवर्सिटी की बात हमने शुरू में की थी कि कहाँ किस तरह की चीज़ें हम डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। उन सब चीज़ों का एक समागम हम कैसे अपने साथ रख सकते हैं, उनकी उनकी नीड्स को कैटर करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने न्यूली बॉर्न बेबी की मदर के लिए हम क्या फैसिलिटीज़ अपने ऑफ़िस में रख सकते हैं या उनके लिए क्या प्रावधान है। उस तरह की चीज़ों को हम अगर साथ लेकर के चलेंगे, तो वही हमारे लिए उपलब्ध जो टूल्स हो सकते हैं, अपनी डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए, वो हो सकते हैं। थैंक यू मेघा जी इस सुंदर जवाब के लिए। मेरा अ, मैं अगला प्रश्न आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी कि हमारे कार्यस्थल में विविधता होती है, लेकिन इस विविधता के अगर हमें कुछ बेनिफिट निकालने हों, कुछ लाभ निकालने हों, तो उनमें से टॉप 3 आप क्या देख पाती हैं? आप अपने अनुसार ये बता सकती हैं क्या? टॉप 3, 3 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल 3 से ज़्यादा भी बता सकती हैं। जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मतलब बेनिफिट है वर्क स्पेस में, ये एक है कि आप एक न्यू पर्सपेक्टिव डेवलप करना, है ना। आप नए सोच को किस तरीके से आप वेलकम कर रहे हो, नए सोच को किस तरीके से इवॉल्व होने दे रहे हो, न्यू एक डिफरेंट डिफरेंट परिप्रेक्ष्य जो बोलते हैं वो सुन रहे हो या समझ रहे हो। तो एक न्यू पर्सपेक्टिव जो होती है वो डेवलप करने में बहुत हेल्प होती है जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं। दूसरी जो हम जब बात करते हैं ये आप बहुत ज्यादा जब हम आज के टाइम में स्पेशली जब हम बात करते हैं, जैसे हम इनोवेशन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जब हमारे पास बहुत भिन्न जगह से लोग होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस, डिफरेंट कल्चर से आ रहे होंगे, एकेडमिक अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, अलग अलग स्किल सेट्स के साथ आ रहे हैं, तो वो उनको एक जब कलेक्टिवली आते हैं सब लोग, वो एक नया कुछ करने की ना नया इनोवेशन तब होती है, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंड्स तब एक साथ सब आते हैं। तो मुझे लगता जी, है सेकंड में, अब 3 बोले हैं तो मेरे लिए सेकंड वो रहेगा कि ओपन स्कोप फॉर क्रिएटिविटी जो बात होती है, कि क्रिएटिविटी के लिए ओपन स्पेस एक बनता है। तीसरी जो मैं बात करूंगी, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक वाइडर टैलेंट पूल क्रिएट करते हो। जब आप बोलते हो कि ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती है डाइवर्सिटी और उस तरीके के कल्चर में बिलीव करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके साथ साथ इंक्लूसिविटी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुझे प्रियंका जो इस जब बात आप पूछ रहे हैं ना, मुझे दो चीज इसमें मुझे लगता है जो मैं पहले शुरुआत में कही हूँ, मुझे बहुत फील होता है हमेशा इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे कि जब भी हम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं ना, जो बहुत अलग अलग तरीके के जगह से आते हैं नॉलेज, तो वो अपने आप में ना एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ ना आपके में एक बहुत करेज देती है, जो फियरलेसनेस होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में। आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है ये क्राइसिस है, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, तो वो क्राइसिस को डील करने के लिए हमारे पास वो डरने की कोई बात ही नहीं है, हम इतना सक्षम है। सो वो एक एम्पावरमेंट की फीलिंग भी देती है, स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे बेनिफिट्स है उसमें, बड़े बड़े जो मैं देख रही हूँ कि हाँ, आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव, सेकंड है टैलेंट पूल, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जी, थैंक यू मेघा जी, ये बेनिफिट हमें बताने के लिए। जैसा आपने बात की अभी इंक्लूसिविटी की बात की, समावेशिता की, तो थोड़ा और आप इस बारे में बता सकती हैं कि इंक्लूसिविटी क्या है? इंक्लूजन हम किसे कहते हैं? हम कैसे समझेंगे इसे? तो इंक्लूजन हम उसे कहते हैं जब हम बहुत एक डाइवर्स मिक्स में रहते हैं ना, जहाँ पर वहां जाके अपने
आप उस डाइवर्स माहौल में घुल जाते हो, जहां पर आप अपने जो आप फीलिंग्स होती है आपकी, या आप जो भी आप एज ए इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपको फेयर ट्रीटमेंट मिलती है, और जिस माहौल में वो एम्बेडेड है वो कल्चर, तो इंक्लूजन उसे कहती है, जहां पर आप रिस्पेक्टफुल फील करते हो, जहां पर आप फियरलेस फील करते हो, जहां पर आप हैप्पीनेस फील करते हो, वो होती है और लेकिन एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में, तो वो होती है इंक्लूजन, जहां पर आप अपने एक फ्रीडम के साथ कुछ अपना सोच रख सकते हो, है ना। तो जी वो होती है इंक्लूजन। और साथ ही साथ ये प्रोसेस है जहां पर हर इंडिविजुअल को एम्पावर किया जाता है, जो मैंने अभी अभी कहा था कि वो करेज, वो एनकरेजमेंट और मोटिवेशन अपने आप में एक एम्पावरिंग प्रोसेस होती है। और वो जो टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना कि एक एनवायरनमेंट में, डाइवर्स कल्चर में आप करते हो तो बिल्ड अप इंक्लूसिव टीम, तो वो जाके आपकी इंक्लूजन का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि किस तरीके से इंक्लूजन हम देखते हैं। मोर जी ओवर, मतलब अगर आगे चल के मैं और भी बोलूं उसके बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे लगता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट वर्क स्पेस में स्ट्रगल होती है, हम्म बट उसमें वो स्ट्रगल को जीतने के लिए जो कलेक्टिव एफर्ट होती है, साथ मिलके जो जो जहाँ जिसमें लोगों की इमोशन जुड़े होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन से लोग, डिफरेंट लोग आते हैं, तो उनके जो वो फिर मिलके जो एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, मुझे लगता है, और वो हैप्पीनेस के साथ, फ्रीडम के साथ वो करते हैं, मुझे लगता है वही इंक्लूजन है, जहाँ पर वो रिस्पेक्टफुल फील करते हैं और उनकी इमोशंस, उनकी मेंटल कंडीशनिंग या सोशल ब्रॉटअप जहाँ से भी हो, उसको रिस्पेक्टफुली लिया जाता है, हम्म, एक्सेप्टेंस होती है। सो मुझे लगता है वहां हम इंक्लूजन देखते हैं, और इंक्लूसिविटी उसे ही कहती है। जी जी थैंक यू मेघा जी, इंक्लूजन को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए अपने शब्दों में। तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, सभी के लिए सम्मान पूर्वक भावनाएं हमारे पास, हम अगर टीम लीडर हैं तो अपने टीम के प्रति, हम ऑफिसर्स हैं तो अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, और हम टीचर हैं तो अपने बच्चों के प्रति हमें करुणा भाव और सम्मान पूर्वक अपना बिहेवियर रखना सीखना होगा। तो मेघा जी, मैं आपसे एक और बात ये जानना चाहूंगी कि क्या डाइवर्सिटी को महत्व देने का अर्थ यह है कि सिर्फ अलग तरीके से सोचना, या कुछ और भी है कि हम कैसे अलग तरीके से सोचें, यही डाइवर्सिटी है, या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? डाइवर्सिटी में डेफिनेटली हम जैसे न्यू पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हम अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, अलग तरीके से हम सोचते हैं, और अलग सोच आनी भी चाहिए, नहीं तो वो तो रुक जाएगी कोई भी प्रोसेस, है ना। लेकिन वो अलग सोच को लिवरेज करना और पॉजिटिवली लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी में। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब हम वैल्यूइंग डाइवर्सिटी मतलब थिंकिंग डिफरेंटली की बात आप जब कर रहे हैं, दो चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि एक है रिकॉग्नाइज करना कि भिन्नता क्या है, कहाँ है, और फिर उसको एक्सप्लोर करना और उसकी बेनिफिट को समझना। तो एक बार आपने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स है, जो मैं डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी, डेमोग्राफी है, या कलर्स में डाइवर्सिटी है, एटीट्यूड, किस किस तरीके की डाइवर्सिटी का बात हम कर रहे हैं, और फिर उसको अच्छे से समझना, है ना। वो किस तरीके की डाइवर्सिटी है उस कोई भी संस्था में या समाज में, जो भी, अभी हम क्योंकि वर्क स्पेस की बात करें, तो कोई भी वर्क स्पेस में फिर उसको अप्रिशिएट करना। अगर हमने वो समझ लिया कि इस तरीके की ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये वर्क स्पेस में डाइवर्सिटी है, तो फिर हम्म उसको रिकॉग्नाइज करना, एक्सप्लोर करना, और फिर अप्रिशिएट करना कि इस इसका कैसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। बहुत तरीके की बेनिफिट्स होती है, तो वो डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना, और फिर रियलाइजेशन में लाना, और इंडिविजुअल प्रोसेस में अपने आप में भी उसको एक्सेप्ट करके एक दूसरे से सीखना, है ना, एक दूसरे को हेल्प करना। तो हम्म अगर जब हम ये करते रहते हैं, इसका मतलब है कि हम जो रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वो खुद ब खुद अपने आप वो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ही हो जाता है। आप एक दूसरे के प्रति काइंडनेस शो करते हो,
कंपैशन शो करते हो, तो डिफरेंटली सोच से और भी आगे हम बढ़ जाते हैं। तो सोच से शुरू होती है, लेकिन हम लोग फिर एक अपने आप में इस तरीके से डिफरेंट बैकग्राउंड होते हुए भी एक नया ताकत जो बोलते हैं, न्यू स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, और एक कलेक्टिव एफर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को डेवलप करने में, ऑर्गेनाइजेशन को गोल की अचीव करने में, और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जहां पर लोग रिस्पेक्टफुल फील करें, जहां पर लोग एक दूसरे के प्रति कंपैशन दिखाए, सेल्फ के प्रति भी कंपैशनेट हो, लेकिन अदर्स के प्रति भी, और बड़े और ग्रेटर समाज के लिए भी हो, और जहां हम एक बेहतरीन माहौल बना पाए, जहां पर हम कहते हैं ना, वर्क स्पेस में हम इतना समय देते हैं कि वो हमारा फैमिली हो जाती है, तो उसी तरीके से हम फील करें। तो जी, वही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच मेघा जी, इतने सुंदर तरीके से इस बात को समझाने के लिए कि सिर्फ अलग तरीके से सोचना ही विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं और बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान भी रखना होता है उस बारे में सोचते हुए। तो आ, हम ये टॉक शो यहीं पर समाप्त करते हैं, और एक बार और मेघा जी आपके वर्ड्स लेना चाहेंगे टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन की, और अगर कुछ छूट गया है हमसे विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में बात करने से, तो आप अपनी बातें वहां पर हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जरूर शेयर कर सकती हैं। तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और ऐसे में विविधता लोगों के बीच मतभेदों को गले लगाते हुए अधिक इंक्लूसिव वातावरण, समावेशी वातावरण स्थापित करती है। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को आज के सील एपिसोड के लिए चुना था। और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं अपने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस लिंक के साथ में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, उस फीडबैक फॉर्म में अपनी अपनी जो भी शेयरिंग आप करना चाहते हैं, अपने विचार जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जरूर हम तक साझा करें, और और उसे भर करके हमें भेजें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेघा जी, आप कुछ ऐड करना चाहें जाने से पहले? थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आपके लिए भी बहुत बहुत आभार। आप कुछ और ऐड करना चाहें तो मेघा जी आप कर सकती हैं। प्रियंका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चर्चा में भाग लेके, और मैं जानना भी चाहूंगी कि लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं, और क्योंकि हम बच्चों के साथ जुड़ के काम करते हैं, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह, टीचर्स भी अलग अलग जगह, अलग अलग अनुभव, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और लेकिन कितने खूबसूरत से वो छोटे बच्चों को फिर समाज के लिए तैयार करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि टॉपिक बहुत रेलेवेंट था, और मैं बहुत मतलब मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, शुक्रिया कहना चाहूंगी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बात को शेयर कर सकूं और अपने थॉट को शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेघा जी। थैंक यू थैंक यू।